मध्य प्रदेश के गृह मंत्री को आप सुन रहे थे, बार बार कांग्रेस पार्टी पर निशाना साधते हुए ये कहते हुए कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती है। अनुपा आचार्य जी, उन्होंने सीधे आरोप लगाए हैं और वो पूछ रहे हैं कि कौन सा बहुमत मिला था उनको 2018 में। कहीं की ईंट कहीं का रोड़ा ये जोड़कर बनाया था अपना, भानुमति ने कुनबा जोड़ा, इस तरह की बात कह कर गए हैं वो अनुपा आचार्य जी। चित्रा जी, निर्लज्जता तो देखिए कि ये बता रहे हैं सबसे पहले कि इनके गृह मंत्रित्व काल में अभी जबलपुर की एक बिटिया के साथ बलात्कार हुआ और प्रियंका गांधी जी जो अब पहली बार आज आई हैं वो उसका न्याय करें। आप देखिए, इन्हीं के बीजेपी के ओबीसी के अध्यक्ष के ऊपर जबलपुर शहर में 2 साल पहले बलात्कार का आरोप लगा था। पड़ोस के पन्ना में इन्हीं के सदस्य ने अपनी बेटी के साथ बलात्कार किया था। तो ऐसी बलात्कारियों की पार्टी, और नरोत्तम मिश्र को शर्म आनी चाहिए। झूठ तो इनके नाम पर लिखा जाता है। ये लोग हैं झूठे, ये लोग हैं जुमलेबाज। जितने भी 18 साल में इन्होंने 22,000 घोषणाएं की, आगे आगे पाठ पीछे पीछे सपाट, खुद छद्म हिंदू है। और दिक्कत क्या है कि सत्ता का इस कदर लालच है कि बाकी लोगों को कहते हैं कि आप लोग हमारी नकल कर रहे हैं और हम असल हैं। असल ये कभी भी नहीं है। मध्य प्रदेश मेरा गृह राज्य है और यहाँ के लोग शुरू से ही थोड़ा, एक तो शिक्षा का स्तर यहाँ शुरू में कम था और अभी भी बहुत कम है। अब तो पिछले करीब 18 साल में लगातार नीचे जाता जा रहा है। 9,000 स्कूलों में यहाँ पानी की व्यवस्था नहीं है। हाँ। और लड़की पानी के लिए तरसना पड़ता है। ठीक है। की जो हालात है, विदिशा मेरा शहर है और उसके आसपास के सारे शहर और पूरे मध्य प्रदेश में बड़े हालात हैं। तो मेरा ये कहना है, आपने कहा कि विधायक टूट गए, कितने अच्छे शब्दों में कहा चित्रा जी। हॉर्स ट्रेडिंग को विधायक टूट गए कैसे कह सकते? मैं जवाब ले लेती हूँ। अनुपा आचार्य जी, पिछली बार आपसे मुलाकात भी हुई थी 2018 में आपके ही विदिशा में, ठीक है, लेकिन जो आरोप आपकी ओर से लगाए गए हैं उसमें मैं जवाब ले लेती हूँ। आप बहुत सारे मुद्दों को उठा रही हैं, लेकिन बावजूद इसके क्या ये बात सच नहीं है कि बीजेपी की पिच पर वहां पर बैटिंग करने के लिए पहुंच गई है कांग्रेस पार्टी? हनुमान जी को लेकर आई, पूजा पाठ को लेकर आई, धर्म को बड़ा बता रही है। तो बीजेपी तो यही कह रही है ना कि नकली हिंदू बनकर गए हुए हैं। ओपनिंग आपके साथ है जी, तो मुझे बोलने का मौका दीजिए। उन्होंने सही कहा कि काठ की हांडी बार बार नहीं चढ़ती। उन्होंने कहा ये मध्य प्रदेश है। हाँ, मैं कहती हूँ ये मध्य प्रदेश है। जब धार्मिक है तो बहुत धार्मिक है, लेकिन जब न्याय करने पे आता है ना तो ऐसा न्याय करता है कि उसकी मिसाल नहीं मिलती। और यही बार हम देखेंगे, हर एक इनके जितने भी सर्वे हुए सब में आया बुरी तरह यहाँ भारतीय जनता पार्टी की नलिन कोहली जी विदाई होने वाली है। नलिन कोहली जी वो कह रहे हैं इस बार विदाई होने वाली है, सर्वे बता रहे हैं। और उनको, आप लोगों को क्यों वो नकली हिंदू नजर आते हैं पूजा पाठ करते हुए? चित्रा जी, आशा पे दुनिया कायम है और कांग्रेस पार्टी आशा रखे। 55 साल से कई लोग जो हैं, राहुल गांधी जी के नेतृत्व उभर के आए, कभी ना कभी उनमें मैच्योरिटी आएगी, उसकी आशा एक रखती हुई पार्टी है। तो ये लंबी आशा रखते हैं, इसमें कोई बुरी बात नहीं। राजनीति में भी आशा एक अच्छी चीज है। लेकिन जो नरोत्तम मिश्रा जी हमारे वरिष्ठ नेता भी हैं, वहां के गृह मंत्री भी हैं, उन्होंने जब बहुत बातें की और जिस प्रकार से हनुमान जी उनको त्याग कर अलग अलग विषय को उठाने लगे, मैं मानता हूं कहीं ना कहीं उन्हें सच काफी कड़वा लगा। और सच बड़ा स्पष्ट है कि ये चुनाव में हमेशा मंदिर तक पहुंचते हैं, हम इसको अच्छा मानते हैं। देखिए, भगवान में आस्था हो, नर्मदा मां में आस्था हो, गंगा मैया में आस्था हो, हनुमान जी में आस्था हो, भगवान श्री राम में आस्था हो, ये एक अच्छी बात है। लेकिन केवल चुनाव तक मत सीमित रखिए ना। जैसे नरोत्तम जी ने कहा, मैं भी वही बात आपको याद दिलाऊंगा, भगवान राम को काल्पनिक, अब इन्होंने कहा है कर्नाटक में कि बजरंग दल को बैन करेंगे। यहाँ पर बजरंग बली जी से प्रार्थना कर रहे हैं, उनका गदा लेकर चल रहे कि जी हमारी मदद करिए। तो इसलिए ये चुनावी हिंदू जो शब्द है बड़ा उपयुक्त शब्द है, सत्य को बहुत अच्छे रूप से इनके सामने रख रहा है। और कहीं ना कहीं इनको कांग्रेस पार्टी हिल गई है, क्योंकि इनको पता है कि भाई जो विषय ये उठाते हैं वो जनता के सामने उठ नहीं पा रहे। तो जनता के सामने नहीं है तो भगवान की आशा के आधार पर भगवान के में आना चाहिए। तो ये मैं मानता हूँ अच्छी बात है, लेकिन अपने आस्था को चुनाव तक ना केंद्रित रखिए। देखिए, पूरा रखिए, सिंगोल का विरोध मत रखिए। सिंगोल भी तो हमारे प्रति ये हमारे एक प्रतीक है। आप इस बात का विरोध मत करिए कि हमारे देश में भगवान राम को आप काल्पनिक कह दे और ओसामा बिन लादेन को ओसामा जी कह दे। और जहां तक महिलाओं की बात की, तो दिग्विजय जी मुख्यमंत्री रह चुके हैं, अति वरिष्ठ नेता है। तंच माल बात करना, बलात्कार की बात करते तो राजीव गांधी जी के अति करीबी
सुशील शर्मा थे, कांग्रेस के बड़े वरिष्ठ नेता। उन्होंने तंदूर कांड किया था। अब मैं आगे उस पर बोलूंगा नहीं, क्योंकि फिर अब शब्द लगेंगे अगर मैं कहूंगा। ठीक है। तो ये सारी चुनावी भाषण जो है जरूर दे, ठीक है, आशा जरूर जागृत करे, लेकिन भगवान को इस रूप से चुनाव में ना घसीट के लाए। हाँ। इनकी नैया पार करा। अनुमा आचार्य जी, लेकिन एक सवाल और, जिसके बाद मैं बाकी के दोनों मेहमानों के पास जाऊंगी। एमआईएम से भी हमारे साथ नेता बने हुए हैं। देखिए, मेरे पास पूरा आंकड़ा है। अगर मैं पिछले 4 इलेक्शन देखूं विधानसभा के, तो भारतीय जनता पार्टी ने हमेशा आप पर बढ़त हासिल की है। 2018 में 41% से ज्यादा वोट शेयर मिले थे, कांग्रेस पार्टी 40 के आसपास थी। 2013 में 44% को क्रॉस कर गई थी, आप लोग 36%। 2008 में 37% से ज्यादा बीजेपी का था, आप लोग 32% से थोड़ा ज्यादा थे। 2003 में 42.5% बीजेपी का, आप लोगों का 31.5% था। वहीं लोकसभा की बात करें, लोकसभा में भी मध्य प्रदेश का मैंडेट गजब का, मतलब भारतीय जनता पार्टी इससे खुश हो सकती है। 58% से ज्यादा 2019 में, 54% से ज्यादा 2014 में, 43% से ज्यादा 2009 में, और 2004 में 48% से ज्यादा आसपास आप लोग लोकसभा में भी नजर नहीं आते हैं। और पिछली बार 29 में से 28 सीटें बीजेपी ने जीती थी, केवल छिंदवाड़ा की मुख्यमंत्री के बेटे की जो सीट रह गई थी वही आप लोग बचा पाई थी। तो बीजेपी के ऊपर भरोसा तो है, तभी तो 4 चुनावों में इस तरह का उन लोगों को वोट मिल रहा है, और इसे हिंदुत्व की पिच का अलग वो जगाए रखना चाहते हैं वहां पर। इतनी आप होनहार एंकर हैं, आप क्यों रियर व्यू मिरर में देखकर सामने गाड़ी चला रही हैं? आज की तारीख देखिए, कई बार एक्सीडेंट हो जाता है अगर पीछे देखकर नहीं ध्यान दिया गया आगे बढ़ने के लिए। तो देखिए, ये कह रही हूं मैं, और भारतीय जनता पार्टी जिसने धार्मिकता के नाम पर और महिला पहलवानों का अश्लील अंग प्रदर्शन कराया था, उसको भी मध्य प्रदेश की जनता ने देखा है। मध्य प्रदेश की जनता ने बजरंग बली का मान मर्दन करते हुए इनको देखा है। ये भी देखा है कि किस तरह से रटे रटाए बातें बोल बोल कर इतने दिनों तक छद्म इन्होंने लालच दिए, लेकिन अब जनता को समझ में आ गया है। क्योंकि आपने वो किसान वाली कहानी सुनी या नहीं, जो प्रियंका जी ने इतने अच्छे से सुनाई, और उन्होंने बताया कि जिस तरह से किसान खबरों के ऊपर, प्रचार के ऊपर ध्यान देते देते और अपनी फसल जो है सुखा बैठा, उसी तरह लोगों को अब समझ में आ गया है कि उनकी फसल, उनकी खुशहाली सूख चुकी है। और इसीलिए इस बार उन्होंने निर्णय किया है, निर्णय पिछली बार भी किया था, लेकिन हॉर्स ट्रेडिंग, विधायक नहीं टूटे थे, उनकी हॉर्स ट्रेडिंग हुई थी, और उस कारण से सरकार को गिराया गया था। नलिन जी, इस पर आप जवाब दे दीजिए, उसके बाद बाकी के मेहमानों के पास। वो बार बार हॉर्स ट्रेडिंग के आरोप लगा रही हैं कि सरकार तो हमारी बनी थी, आप लोगों ने खरीद फरोख्त करके गिरा दी थी। इसी पे जवाब देंगे। कांग्रेस पार्टी में, अरे अनुमा जी मैं कुछ कह दूं, मैंने सुन लिया, 2 बार आरोप आपने लगाया ये हॉर्स ट्रेडिंग पे। ज्योतिरादित्य सिंधिया जी इनके बहुत वरिष्ठ नेता रह चुके। ऐसे कई वरिष्ठ नेता क्यों त्याग के वहां जा रहे? क्योंकि आशाहीन हो गए। कार्यक्रम की शुरुआत में अनुमा जी लंबी लंबी आशाओं के आधार पे अपने वाक्य बना रही थी, लेकिन इनके नेता, इनके केंद्रीय नेतृत्व से, अरे अनुमा जी सुन लीजिए, मैंने आपको बड़े प्रेम से सुना, आपको बीच में अनुमा जी उनको बोल लेने दीजिए, उनके साथ आप बोलेंगे, आपकी आवाज नहीं आएगी। एक बार उनकी बात हो जाए उसके बाद आप बोलिएगा जल्दी से। इसलिए अब ज्योतिरादित्य सिंधिया जी मतलब कहना नहीं चाहिए, उतने अच्छे सज्जन व्यक्ति, एक अच्छे परिवार से आते, कांग्रेस के थे, हमेशा लायक नेता माने जाते थे, उनको खरीदा जा सकता है? अनुमा जी कहना नहीं चाहिए, व्यक्तिगत रूप से पूरे चैनल और हम सबको खरीद भी लेंगे तो उनको फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन वो उस प्रकार के व्यक्ति नहीं है। आपने उनकी ये हालत कर दी कि किसी कार्यक्रम में जाने के लिए दरवाजा उनके चेहरे पे बंद कर दिया। फुटेज निकाल के देखिए आप, वो ठकठका रहे थे, मुझे अंदर तो आने दीजिए, आप उनको बाहर रख रहे थे, वो बाहर हट के आगे भाजपा में। देश के कल्याण के लिए, मध्य प्रदेश के कल्याण के लिए कोई जुड़े तो हॉर्स ट्रेडिंग, आपके साथ कोई भी आकर जुड़ जाए तो वो लगता है राष्ट्रीय बात है। और आखिरी बात, आपने रेयर व्यू मिरर की बात की, मैं तो हैरान हूं आपने इसका प्रयोग किया इस वाक्य का। नेहरू जी को आज भी कांग्रेस पार्टी देख रही है, 47 से रेव्यू मिरर से आपकी नजर हटी नहीं पार्टी की, आगे देख ही नहीं पा रहे। तो 2 प्रकार की पार्टियां हैं हम, एक जो मोदी जी जैसे देश में रख रहे हैं, आगे देखो नया भारत का निर्माण हो, दूसरी तरफ कांग्रेस पार्टी जो अतीत में रहकर नेहरू जी, इंदिरा जी, राजीव जी, अब राहुल जी पे आ गई।